नमस्कार बच्चों, आज हम इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम देखेंगे। कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के लिए आप-बाहु ने एक नियम बनाया। आप-बाहु का अर्थ है बनना। ये एक जर्मन शब्द है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपने देखा कि जैसे कि क्रमबद्ध रूप से इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा के कक्षक में प्रवेश करते हैं। न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करेंगे। जब वह कक्षक पूर्ण हो जाएगा तभी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, आप-बाहु में सबसे कम ऊर्जा पहली कक्षा में एस कक्षक की रहेगी, तो पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएंगे। जब वह कक्षा पूर्ण हो जाएगी, आपको मालूम है 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जब वो 2 पूरे हो जाएंगे तब दूसरा कोष प्रारंभ होगा। दूसरा कोष में भी 2s में जाएंगे। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तब उसके बाद उससे उच्च ऊर्जा जो हैगी 2p कक्षक की रहेगी। आपको मालूम है p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 रहते हैं। जब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी पूरित हो जाएंगे, उसके बाद तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना प्रारंभ करेंगे। यहाँ भी 3s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फिर इसके बाद 3p के बाद यहाँ पर ऊर्जा का जो स्तर है 4s का है न्यूनतम ऊर्जा, और उससे अधिक ऊर्जा 3d की है। ये ध्यान रखिए आप। 4s जब शुरू हो जाएगा उसके बाद ही यहाँ से भले इसकी कक्षा तीसरी कोष है, परंतु यह 3d 4s के उपरांत ही भरना शुरू होगा। आपको मालूम है p में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, d में जब 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तभी 4p से प्रारंभ होगा। और इसके बाद यहाँ पर 5s के बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर पुनः 4d में, 4d के बाद 5p, फिर 6s। अब यहाँ 6s के उपरांत ही जब 6s तक भर जाएंगे तभी 4f ऑर्बिटल का बनना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि जो d कक्षक है उसका मान हमेशा n-1, d का मान जो रहेगा n-1। जैसे कि अगर देखिए यहाँ पर अपन ने 4s, n का मान 4 है तो d का मान 3d हो जाएगा। इसी प्रकार f जो रहेगा हमेशा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में n-2, n-1d लिखा जाता है और n-2f, मतलब 6s के बाद ही f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर अपन 6s में n-2, यहाँ पर आ जाएगा जो है 6 - 2 में 4f। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉनों का जब अपन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इसके लिए यह ऊर्जा का बढ़ते ऊर्जा का स्तर आपको लर्न होना चाहिए। 1s, 2s, 2p, इस प्रकार से ये आपको लर्न करना है। इसके बाद पाउली ने भी बताया था एक नियम, पाउली का अपवर्तन सिद्धांत। इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। अगर एक कक्ष में जैसे आपने देखा कि जैसे s कक्ष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी अब पाउली ने अपवर्तन सिद्धांत बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं अपन, अगर 1s के लिए लें तो यहाँ पर ये हो गया इसका पहला इलेक्ट्रॉन और ये हो गया इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखो n, l, m, s के मान, एक का मान 1 आया, 0 आया और यहाँ भी 0, परंतु यहाँ क्या आ गया प्लस हाफ। अब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, n का मान भी 1 है, l का 0, m का, पर यहाँ क्या आ गया माइनस हाफ। मतलब यहाँ पर चारों क्वांटम संख्याएं किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक समान नहीं हो सकती। अब इसके बाद है हुंड का नियम। हुंड ने भी नियम बताया था कि जैसे कि मान लो कोई एक
उपकोष है। अब उसके भी अलग अलग ऑर्बिटल हैं, जैसे p ऑर्बिटल है, s का तो एक ही है पर p में 3 उपकोष हैं। तो p में अगर 3 उपकोष हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है का भरने का क्रम क्या रहेगा कि पहले उसके तीनों उपकोष में बराबरी रूप से अर्धपूरित हो जाएं। मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी प्रारंभ होगा जब पूर्ण उपकोष में उसके जितने भी, जैसे p के 3 उपकोष हैं तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएं। जैसे यहाँ अपन ने कहा तो ये यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा, ये नहीं हो जाएगा कि ये पहला इधर ही आ जाए, ये गलत है। हुंड ने बताया कि किसी भी यदि p कक्षक है, d कक्षक है या f कक्षक है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी प्रारंभ होगा जब उसके उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, अर्धपूरित हो जाए, तभी युग्मन प्रारंभ होता है। जैसे कि हमने बताया था, यदि आपने इसको युग्मन, अब जो तीसरा 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, चौथा यहाँ आएगा, पांचवा, छठवां, इस प्रकार से। तो ये हो गया हुंड का नियम। अब बच्चों कुछ तत्वों के अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लें। जैसे कि आपसे कहा गया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन इस प्रकार से बनाएंगे। 1 है तो ये कौन सी कक्षा में जाएगा? पहली कक्षा में जाएगा। और कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार बना गया हाइड्रोजन का। या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 1s1। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो ये अब कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में रहेगा परंतु एक ऊपर और एक नीचे, तो ये हो जाएगा 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार अपन तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है यहाँ पर परमाणु क्रमांक जैसे लिथियम का है तो लिथियम में अब क्या होगा? परमाणु, ये सब इनके परमाणु क्रमांक मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 में, 2 है तो 2 कोष। अब तीसरा है तो अब कौन सी? 2 भर गए पहली कक्षा, अब कौन सा कोष चालू हो जाएगा? दूसरा कोष। इसका परमाणु क्रमांक 3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो 3 में पहला भर गया 1s2, पहला, दूसरा। अब दूसरी कक्षा प्रारंभ हो गई तो s में भी एक ही कक्षक है तो ये भी पहले में चला जाएगा। तो इसका अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 देखिए और 2s1। अब इसी प्रकार मतलब यहाँ पर आ गया 1s भी भर गया। अब इसके बाद 2s में भी एक ही इलेक्ट्रॉन आया। अब 4 परमाणु क्रमांक आएंगे तो बेरिलियम का है तो चौथा परमाणु जो रहेगा यहाँ पर 2s2 में आ जाएगा। इस प्रकार अपन बढ़ते जाएंगे। अब 2s2 पूरा हो जाएगा तो फिर 2p आरंभ हो जाएगा। 2p में भी कहाँ जाएंगे? अब जैसे अपन ने देखा है कि 5 बोरान का है। अब इसके बाद जो यहाँ पर देखें अपन कार्बन का जैसे कि 6 है, बोरान में क्या आ जाएगा? जैसे कि अब कार्बन ले रहे हैं 6 तो कार्बन में क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2 और 2 4 और 2 और बच गए 2p बचे 6 में से 2। तो इस प्रकार यहाँ पर अपन इसको इस प्रकार से बना सकते हैं 1s 2s p में आप जानते हैं कि 3 कक्षक है तो यहाँ भी पूरे हो जाएंगे 1 2 3 4। अब आपको हुंड का नियम भी याद रखना है। 2p2 एक ही कक्षक में नहीं बनाना है, पहले px फिर py और z खाली रहेगा इसलिए 2p2। और इसी प्रकार अगर आगे बढ़ाएंगे तो नाइट्रोजन में अगला इसमें प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार बढ़ाते जाएंगे। कुछ इसमें अपवाद भी है जैसे कि क्रोमियम और कॉपर।
क्रोमियम और कॉपर में क्या होता है कि यहाँ पर अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो उपकोष हैं ये ज़्यादा स्थायित्व रखते हैं, इसलिए यहाँ पर 4s का जो एक 3D में अपन ने क्रोमियम में देखा, तो क्रोमियम का हम आखिरी वाला बस लिखेंगे 4s1 3d5। 3d5 का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 है डी में, तो ये अर्धपूरित जो है वो ज़्यादा स्थायित्व रखता है, इसलिए इनकी ऊर्जाओं में कम से कम अंतर रहता है। तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3d4 की जगह 3d5 हो जाएगा और यहाँ 4s1। इसी प्रकार कॉपर में भी हम देखेंगे 29 है, तो कॉपर में भी आप देखोगे 4s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 4s2 3 यहाँ पर 3d9 की जगह ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, तो 4s1 3d10। ये दो अपवाद हैं क्योंकि यहाँ पर अर्धपूरित या पूर्णपूरित जो कक्षक हैं वो ज़्यादा स्थायित्व रखते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब आप कुछ तत्वों के जो है इलेक्ट्रॉनिक, अब बाहु का नियम लिखोगे, हुंड का नियम, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाना है। धन्यवाद।